टुडे वी विल स्टार्ट यूज टू। फर्स्ट देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। यूज टू का प्रयोग जो है पास्ट रूटीन यानी कि भूतकाल के रूटीन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM। वह 10 PM तक स्टडी किया करता था। ये क्या कर रहा है, ये 10 यानी कि 10 बजे तक पढ़ा करता था। ये हमारे पास्ट हैबिट को दिखा रहा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। यूज टू और यूजेज टू का प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। मतलब ये कह रहा है कि जो हम यूज टू और यूजेस टू का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज नहीं करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है, ही यूजेज टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। ठीक है, तो यहाँ पे यूज टू और स्टडी यानी दोनों अगर हम यूज करते हैं तो ये सुपरफ्लुशियस हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे हम यूजेस टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सेंटेंस गलत है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत है। नेक्स्ट में हम ही स्टडीज़ यानी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गो टू बेड। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस सही है। ठीक है, यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कर सकते हैं। अफर्मेटिव देखते हैं, ही यूज टू कम हेयर, वह वहाँ आया करता था। ठीक है, निगेटिव में देखेंगे, ही यूज नॉट टू कम हेयर। यहाँ पे ये यूज टू है, मॉडल का काम किया, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही डिड नॉट यूज टू कम हेयर, वह वहाँ नहीं जाया करता था। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में अगर बात करें तो यूज्ड ही टू कम हेयर, ये हमारा मॉडल्स की तरह काम करेगा। और ये अगर हमें डिड ही यूज टू कम हेयर, इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वर्ब प्लस यूज टू के बाद V1 प्लस ING का प्रयोग होता है। ये हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है, मतलब हैबिट, जैसे कि आदत हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आई एम यूज टू ईटिंग गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। आई एम यूज टू मतलब कर रहा है कि मुझे सुबह में लेट उठने की आदत है ना। आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह में लेट उठने की आदत है। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि अगर आप यूज टू प्लस V प्लस ING यानी कि जिरंट फॉर्म अगर आप यूज करते हो, सो ये आदत को बोध करता है कि है ना, आदत आपको है। नेक्स्ट में कह रहा है, नोट में देखते हैं कि कोई वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, फ्रेज के बाद अगर टू का प्रयोग हो तो टू के बाद V प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि V प्लस ING का प्रयोग होगा, क्योंकि टू प्लस प्रीपोजिशन के है और हर प्रीपोजिशन के बाद जिरंट आता है। ठीक है, इसका कहना ये हुआ कि अगर कोई सेंटेंस वर्ब है, एडजेक्टिव है, फ्रेजल वर्ब है ना, उसके बाद अगर जैसे टू आया, ठीक है, तो टू आने के बाद क्या होगा, ये ओनली अगर गेट रहता तो गलत हो जाता। यहाँ पे हमको ING लगाना होता है, यानी जिरंट का प्रयोग हमें करना होता। ठीक है, वही ये नोट में बताया गया है। जैसे कि हम लिखते हैं, वर्ब प्लस यूज टू accustomed to, averse to, with a view to, addicted to, averted to, in addition to, look forward to, object to, owing to, given to, taken to, prone to, he is addicted to smoking। तो ये सब लिखा हुआ है कि अगर इसके बाद अगर टू रहे ना तो हम जिरंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नीचे, डेयर टू देखते हैं एंड डेयर एंड नीड का प्रयोग देखते हैं। डेयर एंड नीड, डेयर और नीड का हम देखते हैं। डेयर जो है दुस्साहस व्यक्त करने, मतलब जो है ना, डेयर मतलब हो गया हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर टू टॉक टू मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, है ना। तो डेयर का मतलब हुआ कि दुस्साहस बोल सकते हैं या हिम्मत बोल सकते हैं। ठीक है, व्यक्त करने। या और नीड की मतलब क्या हुआ, ज़रूरत। एक नीड एंड वांट में अंतर होता है। जैसे मैंने कहा आई वांट मनी, मैं मनी चाहता हूँ। आई नीड मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो नीड और वांट में अंतर है। देखते हैं, डेयर तथा नीड का प्रयोग है मेन वर्ब तथा मॉडल वर्ब दोनों के रूप में होता है। मतलब जो डेयर है, नीड है, हम इसको मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और मॉडल के भी में। जैसे कि लिखा हुआ, ये ही नीड्स मी, तो ये हमारा यहाँ पे मॉडल वर्ब के तरह से यूज किया गया, सॉरी, ये मेन वर्ब की तरह से यूज किया हो गया। जैसे कि इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया गया, यानी वर्ब की तरह से यूज किया, मेन वर्ब की तरह से। जैसे टेंस हम यूज करते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी तरह से। ही नीड्स मी, उसे मेरी मदद चाहिए, मतलब की ज़रूरत है, उसे मेरी ज़रूरत है। ही डज नॉट डेयर टू गो टू हाउस, ही डज नॉट डेयर टू गो टू हाउस। ठीक है, यहाँ पे टू गो जो लिखा हुआ है वो इन्फिनेटिव है। ठीक है, ही नीड नॉट कम टुमारो,
उसे कल आने की जरूरत नहीं है। नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है। मतलब जो फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव बोलते हैं उसमें नहीं होता है। जैसे कि ही नीड हेल्प हिमी, है ना, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। यहाँ पे होना चाहिए ही नीड टू हेल्प हिम। जब हम इसे पॉजिटिव में रूप में अफर्मेटिव में लिखते हैं तो हमें टू लगाना पड़ता है, ही नीड टू हेल्प मी। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं, अगर डेयर एवं नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो तो बाद में टू प्लस V1 का प्रयोग होता है। जैसे कि बताया आपने कि जब अगर हम ही नीड हेल्प में लिखा तो गलत हो गया, तो नीड के बाद हमें को टू लगाना ही पड़ेगा अगर हम पॉजिटिव सेंस में लिखते हैं। जैसे कि ही नीड्स टू वर्क हार्ड, है ना, उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ही विल नॉट डेयर टू कम हेयर, ही विल नॉट डेयर, डेयर मतलब क्या हुआ, दुस्साहस करना, हेयर मतलब वो यहाँ आने की दुस्साहस नहीं करेगा। ही विल नॉट डेयर टू कम हेयर, वह यहाँ आने की दुस्साहस नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि अगर नीड एवं डेयर का प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो नेगेटिव वाक्यों को में नीड एवं डेयर के बाद जो है टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम नेगेटिव वाक्य में करते हैं, जैसे कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ऐसे में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करते हैं, जैसे कि ही नीड नॉट कम टुमारो, अगर हम यहाँ पे बीच में ही नीड नॉट टू लगाते हैं तो फिर सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन, तुम्हें वह मतलब कि किसी को फिर से चीट नहीं करने के दुस्साहस करेगा, ये बता रहा है ना। यहाँ पे लगाया हमने ही नीड नॉट टू वरी, तो यहाँ पे टू लगाया, दैट मीन्स ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पे टू नहीं होगा। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं कि मॉडल्स बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि निवेदन करने के लिए निम्नलिखित मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैन हो गया, फ्रेंडली रिक्वेस्ट करना हो तो एग्जाम्पल में बताया कि कैन बी फ्रेंड्स, क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। फिर कुड का प्रयोग करेंगे। फॉर्मल रिक्वेस्ट अगर करना है तो कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, मतलब फॉर्मल अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है, कुड आई टॉक टू मिस्टर सचिन, कुड आई टॉक टू मिस्टर मोहन। ठीक है, ये होता है हमारा कुड का प्रयोग फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, कैन का प्रयोग फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए होता है। मे का होता है रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट, मतलब अगर आपको किसी आदर से अगर किसी को मतलब रिक्वेस्ट करना है ना, जैसे आप बोलते हो ना मे आई कम इन सर, तो रिक्वेस्ट जब हम लगाते हैं मे लगाते हैं तो वो रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मे आई कम इन सर। वुड का प्रयोग करते हैं पोलाइटली रिक्वेस्ट, अगर आपको किसको नर्म भाव में बात करना है, किसी से नर्म मतलब शांत से बात करना है, नर्म से बात करना है, तो वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। मे का प्रयोग कब होगा, रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट, जब आप किसी को रिक्वेस्ट से बोलते हो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, मे आई टेक इट। ठीक है, कुड का प्रयोग कब होगा, फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हो, जब किसी से बात करना हो या किसी से कुछ भी करना हो ना, तो कुड आई टेक इट, कुड आई ड्राइव इट। ओके, एंड कैन का तो यूज हो गया फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, जब आप कोई फ्रेंड से बात कर रहे हो तो उसके लिए अगर रिक्वेस्ट करते हो तो कैन बी फ्रेंड, क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। ठीक है, विभिन्न काल में एवं वॉइस एवं में मॉडल अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रयुक्त होते हैं, नीचे दिए गए सामने में इनका है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका दे रखा है, मतलब स्ट्रक्चर दे रखा है बेसिकली, पैसिव से जो हम वॉइस बनाते हैं ना, एक्टिव से पैसिव, तो स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनडिफिनिट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अगर पैसिव बनाना होगा तो इसको बनाएंगे, ऑब्जेक्ट जो रहता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर ये हमारा किस में रहेगा तो इन्फिनेटिव रहेगा तब। ठीक है, अब अगर हम बात करें कंटिन्यूस टेंस में रहेगा तो सब्जेक्ट मॉडल बी प्लस आईएनजी रहेगा और ये ऑब्जेक्ट रहेगा, तो हमारा कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, फिर आता है परफेक्ट, परफेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यानी ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बी बाई प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट मॉडल हैव बीन, ये भी परफेक्ट कंटिन्यूस कभी नहीं बनता है, कंटिन्यूस कभी नहीं बनता। ठीक है, तो इंडेफिनिट बनेगा और परफेक्ट, दो को हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, देखते हैं ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर को देखें, आप पाए कि मॉडल के बाद तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग V1 फॉर्म में होता है। मॉडल का प्रयोग परफेक्ट के नीचे दिए गए स्ट्रक्चर में देखें और उनके विशेष अर्थ भी उदाहरण में देखें। सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परफेक्ट का हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर किसका है, परफेक्ट का है। तो कई बार हम मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे कि शुड हैव कम, कुड हैव गॉन, नीड नॉट हैव सीन इत्यादि, ये सब क्या हो गया, परफेक्ट का हो गया। तो एक वाक्य में एक छिपा हुआ अर्थ भी होता है जो वाक्य के अर्थ विपरीत होता है, ये विल शैल वुड एवं माइट में भी लागू नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि आई कुड स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ आई हैड द एबिलिटी, मतलब कह रहा है कि आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, है ना,
मैं एक अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, तो मेरे पास इसमें जो छुपा हुआ है मीनिंग है आई हैड द एबिलिटी, मतलब आपके पास एक एबिलिटी छुपी हुई है कि आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हो। फिर देखते हैं आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, तो इसमें क्या हुआ, हिडन मीनिंग ये हुआ कि आई डिड नॉट स्कोर थॉट आई हैड अ एबिलिटी, मतलब इसमें कहा आई हैव कुड हैव, मतलब कि मैंने एक अच्छे मार्क्स किए, है ना, कर सकते थे, है ना। तो इसमें बता रहा है कि आई डिड नॉट मतलब स्कोर, मतलब उसने एक अच्छा मतलब स्कोर नहीं किया, थॉट आई हैड एबिलिटी, उसके पास एबिलिटी नहीं है। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें काम करना चाहिए, जस्ट अ सजेशन, है ना। यू शुड वर्क हार्ड का मतलब क्या हुआ, जस्ट अ सजेशन हो गया, क्या हुआ, जस्ट ए सजेशन हो गया। अब देखते हैं यू शुड हैव वर्क हार्ड, मतलब क्या हुआ, यू शुड हैव वर्क हार्ड, तुम्हें वर्क हार्ड करनी चाहिए, है ना। मतलब इसमें क्या हुआ कि हिडन मीनिंग ये है इसमें, यू डिडंट मतलब तुमने नहीं किया, तुम्हें यू शुड हैव वर्कड हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, करने चाहिए थी, सॉरी इसमें पास्ट में ना, करनी चाहिए थी, तो इसमें की नहीं तुमने, और इसमें क्या हुआ, सजेशन दे रहा है, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें करना चाहिए। अब आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन है, डू, हैव, बी, ये सब क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इन वर्ब्स का प्रयोग जो है मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो प्राइमरी वर्ब्स कौन कौन है, डू, हैव, बी, डू, हैव, बी हो गया हमारा प्राइमरी वर्ब, और इसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं, मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। अब देखते हैं हम डू का जो फॉर्म होता है, क्या क्या डू का फॉर्म होता है, तो डू का फॉर्म इस प्रकार है, डू है फर्स्ट फॉर्म, डज है सेकेंड फर्स्ट एवं जब सिंगुलर रहता है ना तब लगाते हैं, डू, डज, डिड, डन, डिड हो गया सेकेंड फॉर्म, डन हो गया। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। आई डिड नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ था, ठीक है। हैव का फॉर्म देखते हैं, तो हैज, हैव, हैड और हैड, ठीक है, तीन हो गया। हैव का प्रयोग जो है पोसेशन यानी कि पोजीशन यानी कि अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मतलब मैं अधिकार दिखा रहा हूँ कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है ना। देखते हैं सेकंड में हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी किया जाता है, जैसे कि आई हैव नॉट सीन हिम, मैं उसे नहीं देखा हूँ, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस में जब हम करते हैं तो भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब हैड का प्रयोग किसमें, ये तो पास्ट का सेंस है, तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसके इंतजार जो है काफी एक लंबी समय से कर रहा था, है ना। देखते हैं हैव प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग जो है फोर्स्ड एक्शन दबाव के में किया जाने के लिए दर्शाता है, जैसे आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे वर्क हार्ड करना है, मतलब क्या कर रहा है, ये फोर्स कर रहा है, मुझे वर्क हार्ड करना है ना। आई हैव टू वर्क हार्ड, सी हैड टू लीव हर जॉब, उसने वो अब उसने उस जॉब को छोड़नी थी उसे उस जॉब को छोड़नी थी। कोई भी चीज़ अगर हम लगाते हैं करनी थी या फिर कुछ करना है, मुझे आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अभी जाना है ना, तब हम हैव टू लगाते हैं, हैव टू लगाते हैं, पास्ट में लगाते हैं। बी फॉर्म का प्रयोग होता है, देखिए बी होता है, इज होता है, एम, आर, वॉज, वर, बीन, यानी कितने हो गए, एक इसका एक बी फॉर्म का हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी बी का 6 फॉर्म होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन, ठीक है, ये हमारा 6 हो गए। उसके बाद हमने देखा कि हैव का कितने फॉर्म होते हैं, एक ये एक दो तीन, तीन फॉर्म होते हैं हैव का। डू का यानी कि कितने फॉर्म हो गए, तो डू डज हो गए 1 2 3, 3 3 6 अच्छे 12। अब देखते हैं ही वॉज वर्किंग हार्ड, है ना, पहले इज का देख लेते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब के रूप में इनका प्रयोग देख लेते हैं। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेन वर्ब काम कर रहा है, तो ही वॉज वर्किंग हार्ड, तो जब कोई ये आ गया यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब में काम करेगा और ये मेन वर्ब में, ही वॉज वर्किंग हार्ड, वह मतलब हार्ड वर्क मतलब कर रहा था, ठीक है। तो जो ये आ गया, ये है हमारा हेल्पिंग आ गया, ये मेन आ गया। ही हैज़ बीन टू लंदन, ही हैज़ बीन टू लंदन, तो वह लंदन में है, तो ही यहाँ पे ये आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये हमारा मेन वर्ब आ गया। अब मेन वर्ब के बारे में जानते हैं, डिनोटेड मेन वर्ब एक्शन और स्टेट। तो मेन वर्ब में जो है मेन वर्ब वर्ब है जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिनके V1 V2 V3 में ING तथा S या ES फॉर्म वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, उसे मेन वर्ब कहते हैं। मतलब जिसका V1 हो सके, V2 हो सके, V3 हो सके, ING फॉर्म लगा सकते हैं, S या ES फॉर्म लगा सकते हैं, तो हम उसको मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, इसमें V1 है। आई न्यू यू, मैंने तुम्हें जाना, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ। फिर लिखा है आई हैव नोन यू फॉर 2 ईयर्स, मैं तुम्हें 2 सालों के लिए जानना हूँ, ठीक है। तो मेन वर्ब वाक्यों को टेंस के अनुसार विभिन्न फॉर्म में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि हमने देखा है, यहाँ पे देखते हैं हम
फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं तो प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है, फिर पास्ट में सेकेंड फॉर्म लगता है, अगर तीसरा रहे तो परफेक्ट बोलते हैं उसको, तो थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर चौथा रहेगा तो जिसमें आईएनजी लगेगा, जिसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं, कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब हो गया, एक हो गया रेगुलर वर्ब हो गया, एक हो गया हमारा रेगुलर वर्ब हो गया, और दूसरा होगा इरेगुलर वर्ब हो गया। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, जहाँ वर्ब को V2 एंड V3 फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ ईडी की जरूरत होती है, उसे बोलते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे हम अगर वॉक रहे मतलब टहलना, इसका अगर हम सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाना तो ईडी लगा देते हैं, ठीक है, तो ये रेगुलर वर्ब हो गया। टॉक हो गया, टॉक्ड लगाते हैं, टॉक्ड लगाते हैं, पेंट हो गया तो पेंट लगाते हैं, पेंट लगाते हैं, तो ये सब हमारा रेगुलर वर्ब हो गया। और इरेगुलर के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं हमें, ठीक है। जैसे कि देखते हैं यहाँ वर्ब को V2 और V3 फॉर्म अलग अलग तरीके से बनाते हैं, जैसे कि सभी फॉर्म्स एक ही है, जैसे कि पुट है, पुट है, पुट है, ठीक है, और दो फॉर्म समान है, एक ही होता है, मतलब पुट फर्स्ट फॉर्म भी पुट हो गया, सेकंड फॉर्म भी होगा, थर्ड फॉर्म भी हो गया। सीट में देखते हैं, सीट हो गया फर्स्ट फॉर्म, सैट हो गया सेकंड फॉर्म, थर्ड हो गया सैट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, बेंट हो गया सेकंड फॉर्म, और गोन हो गया हमारा थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा इरेगुलर वर्ब में आता है और ये हमारा रेगुलर वर्ब में आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप फर्स्ट यानी इरेगुलर वर्ब का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि अराइज दिया हुआ है, मतलब उठना, अराइज हो गया, एरोज हो गया, एराइजन हो गया, एराइजिंग हो गया, एराइजेज हो गया, अवेक हो गया, अवेक मतलब जागना हो गया, अवोक हो गया, अवेकन हो गया, अवेकिंग हो गया, अवेक्स हो गया, बी होना, बॉज, बर, बीन, बीइंग, इज, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे जो वर्ब मीनिंग दे रखा है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये सारे जो वर्ब हैं ये हमें कुछ दिए हुए हैं। कट हो गया, कट मीन्स होता है काटना, कट, कट, कटिंग, कट्स, ठीक है। हर्ट मीन्स होता है पीड़ा पहुंचाना, हर्ट हो गया, हर्ट, हर्ट, हर्टिंग हो गया, हर्ट्स हो गया, लेट मतलब करने देना, लेट, लेट, लेटिंग, लेट्स हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे हो गए। अब आते हैं हम सेकेंड जो रेगुलर वाले जो ग्रुप हैं, है ना। तो रेगुलर में तो सिंपल ही होता है, उसमें क्या करते हैं हम ईडी, ऑलरेडी ईडी लगा देते हैं तो हमारा रेगुलर सब बन जाता है, ठीक है। इरेगुलर में देखना पड़ता है, तो जैसे कि ये हमारा रेगुलर में आता है, ठीक है। इरेगुलर में क्या कहता है, अब्यूज़ लिखा हुआ मतलब गाली देना, ठीक है। अब्यूज़ हो गया तो अब्यूज हो गया, अब्यूज हो गया, आईएनजी लगाएंगे तो फोर्थ फॉर्म हो गया, ईएस लगाएंगे तो फिफ्थ फॉर्म हो गया। इसी प्रकार है एडवाइज्ड हो गया तो आईडी लगा दिए, एडवाइज्ड हो गया, एडवाइज्ड थर्ड फॉर्म भी हो गया, एंड आईएनजी लगा दिए तो फिर फोर्थ फॉर्म हो गया, ईएस लगा दिए फिफ्थ फॉर्म हो गया। उसी तरह से हम देखते हैं अटैक हो गया, आक्रमण करना हो गया, अटैक्ड हो गया, अटैक्ड हो गया, थर्ड फॉर्म भी आईएनजी, अटैकिंग हो गया, अटैक्स हो गया, फिफ्थ फॉर्म हो गया। देखते हैं ब्लेस, ब्लेस मतलब हो गया आशीर्वाद देना, ब्लेस्ड हो गया सेकेंड फॉर्म, ब्लेस्ड हो गया फोर्थ फॉर्म, ब्लेसिंग हो गया फोर्थ फॉर्म, ब्लेसेस हो गया फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। यहाँ से अगर स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन करें। पीस हो गया, यहाँ पे पीस मतलब होता है फेस, सॉरी फेस मतलब हो गया सामना करना, किसी चीज़ को हम फेस करते हैं ना तो सामना करना। फेस का हो गया फेस्ट, हो गया फेस्ट, हो गया फेसिंग, हो गया फेसेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है फेल मतलब असफल होना, फेल हो गया, फेल्ड हो गया, फेल्ड, फेलिंग हो गया, फियर मतलब डरना, फेयर्ड हो गया, फेयर्ड हो गया, फेयरिंग हो गया, फिनिश मतलब समाप्त करना, फिनिश्ड हो गया, फिनिश्ड हो गया, फिनिशिंग हो गया, और फिशेस हो गया। ये से हमारा जो है वो रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब में ईडी लगाते हैं और सिंपल होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो कन्फ्यूजिंग कुछ वर्ड होते हैं वो देखते हैं हम। कन्फ्यूजिंग फेयर, जैसे कि क्या है हमारा बियर, ठीक है। बियर मतलब होता है पैदा करना, ठीक है। और ये भी एक होता है बियर जिसको मतलब बर्दाश्त करना होता है, ठीक है। इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है बोर होता है, इसका भी सेकेंड फॉर्म बोर होता है, BORE। लेकिन जो थर्ड फॉर्म होता है पैदा करना का वो थर्ड फॉर्म बोर्न होता है, और इसका BORN ही होता है बर्दाश्त करने का, ठीक है।
ये कंफ्यूजिंग वर्ड है कुछ, ठीक है, वो बता रहे हैं यहाँ पे। फॉल, FALL, फॉल गिरना, इसका सेकंड फॉर्म फेल होता है, फॉलन होता है, ठीक है। और एक होता है फेल, फेल मतलब होता है गिरना, ठीक है। फेल, फेल्ड, फेल्ड गिरना। ये भी था फॉल, मतलब किसी चीज़ के प्यार से, किसी के प्यार में गिरना तो फॉल होता है। और जब भी पेड़ से कोई चीज़ गिर रहा है तो फेल लगाते हैं, फेल डाउन, है ना। आप छत से गिर रहे हो तो कौन लगाओगे, फेल या फेल, तो ये लगाओगे फेल, गिर गया। फॉल जो लगाते हैं, गिरना जो होता है, ये हो गया फेल मतलब गिरना, गिरना जो स्वयं गिर जाता है। और ये गिराना ज़बरदस्ती, अगर आपको कोई धक्का दिया है, अब आप गिर के हो तो फेल लगाते हैं, ठीक है। फाइंड मतलब हो गया पाना, फाउंड मतलब स्थापित करना, फाइंड, फाउंड, 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 फाउंडेड, फाउंडेड स्थापित करना का। ग्राइंड हो गया मतलब पीसना, ग्राउंड मतलब ज़मीन पर लाना, ठीक है। हैंग हो गया। तो ये सब आप इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ तक जो है कंफ्यूजिंग वर्ड है 11 ओनली हैं। फ्लाई हो गया, फ्ले हो गया, फ्लोन हो गया, उड़ना हो गया। फ्लो मतलब होता है बहना, फ्लोड हो गया, फ्लोड हो गया, ठीक है। राइज मतलब उठना हो गया, राइज, रोज, रेजा, राइजन हो गया, राइज हो गया, रेज्ड हो गया, रेज्ड हो गया, वो सब होता है। ये सब अभी कंफ्यूजिंग वर्ड है ये सब, ठीक है। यहाँ पे हो गया प्योर मतलब होता है उड़ेलना, उड़ेलना, कोई भी चीज़ है उसे उड़ेल दिए। फिर होता है पोर मतलब होता है छिद्र होता है, पोर मतलब ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये हम लोग आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लेंगे। ये हमारा आज वर्ब ख़त्म हो गया और हम इसे हम अब नेक्स्ट क्लास हमारा आएगा, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लिए हैं तो ओके, ओके, धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट क्लास आपका कल।